हेलो फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में मेरी मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी। तो उनका डिस्कशन चल रहा था। तो बात हो रही थी कि भैया क्यों कोई कॉमर्स का बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस या फॉर दैट मैटर कोई बिजनेस क्यों करना चाहिए। नौकरी ठीक ठाक चली रही है, ज़िंदगी कट ही रही है। तो मैंने उनको अपनी जर्नी में से एक स्टोरी उनको शेयर करी, जो 2016 में मेरे एक मेंटर ने मेरे को सुनाई थी, जिसके बाद पूरी मेरी लाइफ चेंज हो गई। एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग लाइक एनीथिंग, रनिंग लाइक मैड। सो वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी। लेकिन इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। ओके, बड़ी एक्साइटिंग, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। और हो सकता है कि आप इस स्टोरी से रिलेट भी करें। तो उन्होंने बताया मेरे को कि एक जंगल था। उस जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर थे, है ना। शेर, चीता, भालू, एलिफेंट, बंदर, है ना। तो उस वहाँ पे एक बंदर का परिवार भी रहता था। अब वो उस बंदर के परिवार के अंदर बंदर और एक बंदरिया, है ना, का जोड़ा था, जो बिल्कुल प्यार में थे। देवर इन लव, है ना। कभी बंदर इधर लटक रहा है, कभी उधर लटक रहा है डाल के ऊपर, बंदरिया भी उधर लटक रही है, गाने चल रहे हैं पूरे शाहरुख खान वाले पीछे बैकग्राउंड में। तो बड़ा प्यार था उन दोनों के अंदर। तो बंदरिया जो भी डिमांड करती थी, बंदर कूद के आता था और उसको लेके आता था, उसको देता था बंदरिया को। तो कभी बंदरिया कहती थी मुझे आम ला के दो, कभी कहती थी ये ला के दो, तो बंदर जाता था मजे से और उठा के लेके आता था। तो वैसे ही उस जंगल के अंदर एक बार क्या हुआ कि शिकारियों का एक वो आया, और उन्होंने क्या किया ज़मीन में एक पतली सी सुराही टाइप की होती है ना, ऊपर से पतली होती है, नीचे चौड़ी होती है। उसको उस तरह की एक पॉट, उसमें गड्ढे बना के उसमें गाड़ दी, और उसके अंदर मूंगफली के दाने रख दिए, पीनट्स रख दिए। अब बंदरिया ने दूर से देखा कि उसमें पीनट्स पड़े हुए, उसको लालच आ गया कि भैया, बंदर तो वैसे ही लालची होते हैं, उनको चाहिए होती है। तो बंदरिया ने बोला उसको कि बंदर को कि भैया मुझे पीनट्स चाहिए, मूंगफली के दाने चाहिए। बंदर ने कहा अभी ला के देता हूँ, जैसे वो पहर हमेशा ला के देता। तो बंदर गया घूमते हुए, और उसने उस सुराही के अंदर हाथ डाला, उस पॉट में हाथ डाला, और जैसे ही उसने मूंगफली के दाने उसमें पकड़ के निकालने की कोशिश की, तो मुट्ठी बना के जब निकाल रहा तो मुट्ठी निकल नहीं रही। और मुट्ठी छोड़ के निकले तो निकल जाए हाथ, लेकिन दाने वहीं रह जाए। अब बंदर तो वैसे भी फितरती लालची होते हैं, तो कैसे छोड़ दे। तो कोशिश करता रहा, कोशिश करता, निकल नहीं रही। उसको भी समझ आ रहा है कि निकल नहीं रही, लेकिन कोशिश करता। दूर से देख रहा है कि वहां से शिकारी आ रहा है, शिकारी उसके पास आ रहा है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा उसको। शिकारी आया उसके पास में, और उसने बंदर को पकड़ लिया। अब बंदर को पकड़ के लेकर गया वो शहर में, और एक मदारी को उसने भेज दिया। अब मदारी ने उसको ट्रेन करना शुरू किया, ए जमूरे इधर नाच, ए जमूरे उधर नाच, ऐसे बंदर का अंदाज। तो उसको ट्रेन करने के बाद में मदारी ने वहीं शहर के अंदर ही बंदर का नाच दिखाना लोगों को शुरू किया। बंदर को भी मजा आ रहा था कि वो उसको वही काम करना, इधर से फुदकना, उधर कूदना है, इधर से कूदना, उधर जाना है, जो काम वो जंगलों में करता ही था। और वहाँ फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती थी कुछ खाने के लिए। यहाँ तो मदारी उसको दे रहा था, जो चाहिए था वो मिल जा रहा था उसको। तो बंदर को भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद बंदर भी भूल गया कि जंगल में क्या था क्या नहीं था, और वो उसको मजा आने लगा वहीं पर ही कि आराम से मिल रहा था। वैसे ही फिर मार्केट में जो है, शहर में रिसेशन आ गया, है ना। तो कंपनीज ने रिसेशन आ गया, तो वही छुट्टी वुट्टी ज़्यादा बढ़ने लगी, लोगों की सैलरी कट होने शुरू हो गए, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों के पास हाथ में पैसा कम होने लग गया। तो लोगों ने बंदर का जो नाच था वो देखना, डांस देखना, बंदर का ये नाच देखना बंद कर दिया, है ना। तो मदारी परेशान हो गया। मदारी जैसे जैसे मदारी बाहर जाता था नाच दिखाने के लिए, तो लोग कम होने शुरू हो गए। अब वो इनकम कहाँ से है उसकी, कहाँ से कमाए, वो कैसे कमाए। तो मदारी बड़ा परेशान हो गया। तो मदारी ने उसको, बंदर को बोला एक दिन कि भाई तेरा काम अब हो गया है, अब तू आज़ाद है, अब तेरे को जहाँ जाना है, तुझे शहर में रहना है, तुझे जंगल में जाना है, तुझे जहाँ जाना है जा, तू फ्री है, यू आर फ्री नाउ। अब बंदर परेशान, कहे यार अब मतलब कहाँ जाऊँगा मैं। तो बंदर कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आपके साथ ही रहना है। तो कहता नहीं नहीं, मैं तुझे रख नहीं सकता, ठीक है तू चले जा, बस तू आज़ाद है अभी। लेकिन बंदर बहुत परेशान हुआ कि यार अब कहाँ से मैं, मुझे तो आदत ही नहीं रह गई कि दूर जाके खाना लाने की, कुछ भी यहाँ तो आराम से मिल रहा था। तो बंदर ने उससे कहा, मदारी से, कि कोई बात नहीं, आप मेरा जो है, ठीक है ना, 20% 30% कम ही मुझे खाना देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उतने में ही काम चला लूँगा। मदारी ने कहा नहीं नहीं। तो बंदर कहता नहीं नहीं, 50% 60% तक काट लो आप मेरा, है ना, 50-60% भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं उतने में ही काम चला लूँगा। मदारी ने कहा अब कोई नहीं भैया, अब तू जा, तू आज़ाद है। अब जब उन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई, तब मुझे समझ आया, मैंने एक्चुअली रियलाइज्ड कि वो बंदर मैं ही हूँ, है ना। अभी तक क्या है कि कंपनीज के अंदर हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो कंपनी जो बोलती है ए जमूरे इधर नाच, ए जमूरे उधर नाच, मैं भी बंदर की तरह उधर से उधर नाच दिखा रहा हूँ, उछल कूद कर रहा हूँ। शुरू में मज़ा आया, शुरू में जब नई नई जॉब लगती है तो बड़ा मज़ा आया कि चलो पैसे कमा रहे हैं, अर्निंग हो रही है, अच्छा भी है। तो शुरू के 5-6 साल तो, 4-5 साल 6 साल तो सही रहे, लेकिन उसके बाद से फिर वही एक जमहूरी इधर नाच, एक जमहूरी इधर नाच। और क्या, कभी कंपनी 10% इंक्रीमेंट देगी, कभी 5% देगी, 10% 12% तो बहुत मुश्किल है।
5-6% में निपटा दे रही है अब तो कंपनियाँ, है ना। और जैसी कुछ रिसेशन आता है मार्केट में तो कंपनियाँ फायरिंग भी शुरू कर देती हैं, है ना। और सैलरी कट्स 40% 50% हो जाती है। तो मुझे समझ आ गया कि यार ये एक्चुअली बंदर मैं ही हूँ और ये ज़िंदगी कब तक चलेगी ऐसी। तो कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ तो पैरेलली करना ही चाहिए। और इवेंचुअली सब कुछ जो है, जो भी सैलरी मेरे को, जो भी आप, चाहे वो 50,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 4 लाख रुपये महीना हो, जो भी हो, जिसकी जैसी भी सैलरी है, फाइनली फाइनली वो जाके जीरो ही होने वाली है। फाइनली वो जाके जीरो ही होने वाली है, यानी कि जब वो जीरो होगी तब मैं सोचूंगा कुछ करने के लिए। तो कायदे से, और वो भी पीनट्स पे डिपेंडेंट हूँ, कभी 5% 10%, और इंक्रीमेंट एक लेवल के बाद तो बढ़ना ही बंद हो जाता है। तो मुझे समझ आ गया कि भैया लाइफ में कुछ करना ही चाहिए अपना, कम से कम एक एक होप तो है, एक होप तो एटलीस्ट एक होप है ना। तो उस होप के पीछे मुझे भागना चाहिए। एंड दैट इज हाउ एक्चुअली आई स्टार्टेड रनिंग लाइक मैड। तो होप दिस स्टोरी मेड सेंस फॉर यू ऑल्सो। अगर आपकी लर्निंग हुई है तो बिल्कुल आपको भी एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।